हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज अपनी क्लास है आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में गति। एक कब, जब थीटा कोण है। अब देखो अपन ने थीटा इक्वल टू 90 या थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के बारे में तो अपन पहले पढ़ चुके हैं कि वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। लेकिन नेसेसरी थोड़ी है कि भाई जब भी अपना जो चार्ज पार्टिकल है वो जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे तो उसकी कोई 90 डिग्री हो या 0 डिग्री हो सकता है कि वो 0 डिग्री से ग्रेटर कंडीशन में हो और 90 से लेस वाली कंडीशन हो, कि एंगल हो थीटा जो 90 भी नहीं है और 0 भी नहीं है, इसके बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, 30, 40, 45, समझ रहे हो आप। ऐसी कंडीशन में अगर कोई मान लो आपका पार्टिकल इसमें एंटर करता है तो उस कंडीशन में आवेशित कण की गति कैसी होगी, पहली बात। दूसरी बात है आवेशित कण है उसके लिए मतलब उसकी गति के अनुसार आपका कोई आवर्तकाल, त्रिज्या जो भी बनती है या फिर चूड़ी अंतराल, इन सब की गणनाएं अपने को यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो अपन शुरू करें। अपन कहते हैं भाई माना एक आवेशित कण, माना एक धनावेशित कण, माना एक धनावेशित कण धनावेशित कण विवेग से चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र को बी से निरूपित करते हैं अपन, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है। ठीक है, माना कि अपने कहते हैं कि वो धनावेशित कण है, उसकी v वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड b है उसके अंदर है, तो v वेग थीटा कोण के साथ प्रवेश करता है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर क्या होगा, देखो ये डायग्राम, ये v वेलोसिटी है। अब देखो ये थीटा एंगल अगर 0 डिग्री होता तो इसके पैरेलल आ जाता, b के बराबर आ जाता। 90 होता तो इधर y एक्स के अंदर थीटा इक्वल है, लेकिन न तो देखो 0 डिग्री है ना ही 90 डिग्री है बीच में। अब इसका अर्थ हो गया आपका जो v वेलोसिटी है वो देखो x और y तल के अंदर है, x और y तल में है। जब कोई भी भौतिक राशि द्विविमीय 2 डायमेंशन मोशन हुए, जब दो विमाओं में हो गई, x में भी हो गई y में, x y तल में, इस कंडीशन में अपन इनके घटक तोड़ते हैं। तो x दिशा में घटक क्या मान लिया अपने को, vx, और y दिशा में घटक क्या मान लिया, vy। ठीक है, तो इस कंडीशन में बात है। तो अब इस स्थिति में वेग v के, इस स्थिति में वेग v के घटक वियोजित हो जाएंगे। ठीक है, घटक वियोजित हो जाएंगे। ठीक है, तो v वेग के दो घटक, भाई दो ही बनेंगे, एक तो x का ये बनेगा, एक y का, दो घटक विभाजित या वियोजित कह दूं, दो घटकों में करते हैं, दो घटकों में। इस स्थिति में वेग v के दो घटकों में वियोजन हो जाता है या टूट जाता है, वियोजन हो जाता है। ठीक है, हो जाता है, दो घटक टूट गए भाई। एक तो x वाले डायरेक्शन में vx हो गया, लंबवत वाला क्या हो गया, vy हो गया, दो घटक टूट गए। ठीक है, अब देखो अपन क्या करें, एक तो होगा vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v कोस थीटा। भाई जिससे आपको मैं बहुत बार बताता हूँ, जो भौतिक राशि जहाँ से थीटा कोण बनाता है उस डायरेक्शन में घटक कौन सा होता है, कोस थीटा। यहाँ पर v का थीटा एंगल किससे बन रहा है, x एक्स से, तो x डायरेक्शन में घटक क्या होगा, v कोस थीटा। ठीक है, तो ये जो v कोस थीटा है ये किस में होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बनेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी आप देख लो यही है, आपको डायग्राम दिया, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है और उधर ही आपकी वेलोसिटी, तो आप बताओ v और v में कोण कितना बना, 0 डिग्री। ठीक है, इस स्थिति में अपन कह देंगे Vx का B के साथ
साथ कोण थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम दिशा में हो गए और 0 डिग्री हो जाएगा तो आप भी ज्यादा हो लगने वाले बल की वैल्यू क्या होगी 0। थीटा कोण 0 डिग्री है। अतः Vx घटक अप्रभावित रहेगा। अतः यह घटक अप्रभावित रहेगा। ठीक है, यह घटक अप्रभावित, क्योंकि जब बल की भाई थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के अंदर अपन पढ़ चुके हैं फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। क्यों F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है 0, तो इस कंडीशन में क्या रहेगा अप्रभावित रहेगा। अप्रभावित रहते हुए सरल रेखीय गति करेगा। थीटा 0 होता था तो कौन सा पथ होता सरल रेखीय हुआ करता था, तो सरल रेखीय गति करेगा। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गई भाई। इसके v के दो घटक जोड़े तो उसमें जो Vx घटक है जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो इस कंडीशन में इस पे लगने वाला चुंबकीय बल की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो जब थीटा इज इक्वल 0 डिग्री के अंदर अपन जानते थे कि चुंबकीय बल नहीं लगता था, तो कण के पथ की गति कैसी हुआ करती थी सरल रेखीय, और पथ भी कैसा होता था सरल रेखीय। इसका अप्रभावित रहती है कैसे करेगा सरल रेखीय गति करेगा। ठीक है, दूसरा घटक है Vy इज इक्वल टू V साइन थीटा। दूसरा घटक क्या हो जाएगा Vy, ये लंबवत वाला घटक, और ये अगर V कोस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा V साइन थीटा। तो लंबवत घटक Vy इज इक्वल टू क्या हो गया V साइन थीटा। तो ये क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है V। ये तो चीज आपको क्लियर है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। V साइन थीटा है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका पथ कैसा होगा वर्ताकार। अतः इसका पथ वर्ताकार होगा। भाई 90 डिग्री कंडीशन में अपन पढ़ चुके कि जब लंबवत होता है तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा किसकी भांति काम करता है अभिकेंद्रीय बल की भांति काम करता है। तो रिजल्टेंट पथ कैसा हो जाता है वर्ताकार होगा। ठीक है, अब देखो दो चीज होगी, एक तो Vx के कारण आपने निकाल लिए, एक Vy के कारण निकाल लिए। अब एक तो कह रहा है कि वर्ताकार पथ होगा, एक का कह रहा है सरल रेखीय। लेकिन आप भी जानते हो कि जो आवेशित कण है उस पर तो ये दोनों काम कर रहे हैं, Vx भी है और Vy भी है, तो उसका परिणामी पथ है वो क्या होगा इन दोनों के कारण होगा। परिणामी पथ क्या होगा इन दोनों के कारण होगा। तो अपन कहेंगे भाई आवेशित कण की परिणामी गति इन दोनों गतियों को मिलाकर होने वाली है। इन दोनों गतियों के अध्यारोपण के कारण होगी, अध्यारोपण के कारण होगी। भाई दोनों आरोपित हो जाएंगे, दोनों लंबवत इन दोनों का अध्यारोपण कर देगा के कारण होगी। ठीक है, होगी। तथा परिणामी पथ चित्रानुसार कुंडलिनी नुमा या हेलिकल, कुंडली होती है ना वैसा कुंडलिनी नुमा आप लिख सकते हो, कुंडली नुमा या हेलिकल भी बात करें, अंग्रेजी में हेलिकल बोलते हैं अपने, तो अपने यहाँ पे हेलिक्स हो गई। हेलिक्स मतलब कुंडली होता है, कुंडली नुमा हेलिकल पाथ होगा। मतलब इस कंडीशन में पथ कैसा है कुंडली नुमा या हेलिक्स का होगा। देखो कैसे हुआ इसमें, देखो आप ये डायग्राम,
इस डायग्राम में देखो अपने कहा कि v वेलोसिटी से आपका आवेशित कण इसमें चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश किया। थीटा कोण पर प्रवेश किया तो अपने v का x और y डायरेक्शन में फ्रैक्शन कर लिया घटक, तो x में आ गया vx और y में आ गया vy। अब आप भी जानते हो जिस x से कोण होता है उस साइड में घटक क्या होता है कोस, तो vx की वैल्यू क्या आ गई v कोस थीटा। लेकिन आप जानते हो vx और चुंबकीय क्षेत्र b दोनों एक दूसरे के दिशा समांतर है, एक दूसरे के समांतर हो गए। इन दोनों के बीच में कोण की वैल्यू क्या हुई 0 डिग्री। 0 डिग्री तो इसके कारण तो एक कण इनके ऊपर लगने वाले बल की वैल्यू क्या हो गई चुंबकीय बल की 0, तो इसका पथ कैसा होना चाहिए सीधा सीधा निकल जाना चाहिए। तो vx के तो सीधा सीधा ऐसे निकल जाएगा। लेकिन इसका दूसरा घटक है vy, वो क्या है लंबवत है। लंबवत है देखो vy और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या है लंबवत है। लंबवत और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जब कोण लंबवत होता है थीटा 90 होता है तो F बराबर क्या लगता है QVB। ठीक है, चुंबकीय बल की वैल्यू क्या आती है QVB, और वो कैसा बन जाता है अभिकेंद्रीय बल, और अभिकेंद्रीय बल बनते ही इसकी गति कैसे हो जाती है वर्ताकार। तो इस Vy के कारण ये कैसा गति करेगा वर्ताकार। Vx तो गरा सीधे चलो, Vy गरा वर्त में चलो, तो रिजल्टेंट क्या होता है इन दोनों का अध्यारोपण होता है। दोनों एक साथ अप्लाई करेंगे भाई कण पर तो दोनों होंगे, Vx भी होगा ना Vy, तो ये क्या होगा सीधा भी चलेगा और वर्त भी बनाएगा, सीधा भी चलेगा और वर्त भी बनाएगा। तो ऐसे इसकी गति ऐसे कुंडली बनाते हुए आगे बढ़ेगा। Vx तो इसे रेखीय गति प्रदान करेगा और Vy उसे वर्तीय गति प्रदान है। रिजल्टेंट क्या हो देखो वर्त भी बन रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो इस स्थिति के अंदर वर्ताकार और रेखीय गति दोनों का मिक्स बनकर इसका जो पथ बनता है वो कुंडली टाइप का बनता है, कुंडली नुमा हेलिकल पाथ बन जाता है। ठीक है, अब देखो अब जानते हो इसमें वर्ताकार पथ भी है और रेखीय भी है, दोनों चीजें हैं। अगर अपन दोनों की बात करें तो अपन कहें जैसे फर्स्ट निकालें वर्ताकार पथ की त्रिज्या निकालें, अपन कहें वर्ताकार पथ की त्रिज्या, भाई कुंडली बन रही है तो वर्त तो बन रहा है, वर्ताकार पथ की त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, अच्छा वर्ताकार गति किसके कारण हो रही है, किसके कारण हुई है v sin थीटा के कारण। तो अपन बात करेंगे भाई क्या होगा कि r इज इक्वल टू क्या था, r इज इक्वल टू क्या थी mv अपॉन qb, तो यहाँ पर mvy अपॉन qb, और y की वैल्यू क्या है sin थीटा, तो अपन जानते हैं यह इज इक्वल टू हो गया mv sin थीटा अपॉन qb, v sin थीटा अपॉन qb। ये अपन देखो उसमें निकालता वर्तीय पथ में, तो उसमें क्या होगा r की रेडियस की वैल्यू तो ये थी mv अपॉन qb। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए वर्ताकार पथ कौन प्रदान कर रहा है, इसका लंबवत घटक। लंबवत घटक कौन है y, तो यहाँ पर देखो अपने mvy लिख दिया और vy की वैल्यू क्या है v sin थीटा। ठीक है, अब सेकेंडरी बात करें अगर अपन ने तो आवर्तकाल भी निकाल सकते हो, तो आवर्तकाल भी किस में होगा वर्तीय गति में। तो अपन बात कर सकते हैं सेकंड बात करें आवर्तकाल की, आवर्तकाल t। आवर्तकाल क्या होता है एक पथ में एक चक्कर में या एक दोलन में लगा गया समय। तो यहाँ पर बात करें t इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई r अपॉन vy, क्योंकि वर्तीय गति का कारक कौन है लंबवत घटक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा आप। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो 2 पाई r, vy की वैल्यू क्या है v sin थीटा। अब चाहे तो r की वैल्यू भी पुट कर दे, तो r इज इक्वल टू क्या अपने पास अभी कैलकुलेट किया अपने क्या निकाला mv sin थीटा अपॉन qb। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो 2 पाई अपॉन v sin थीटा, तो अपनी जगह है r की जगह आपने लिख दिया mv sin थीटा अपॉन qb। तो v sin थीटा से थे v sin थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, और t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई m अपॉन qb। ये आपका आवर्तकाल आ गया इस कंडीशन। ठीक है, मात्रक क्या होता है सेकंड, ये लो मात्रक, ये आवर्तकाल आ गया। ठीक है, थर्ड क्या होती है इसके अंदर एक होती है पिच या चूड़ी अंतराल। थर्ड होता है पिच या चूड़ी अंतराल, आपको डेफिनेशन में बताऊंगा। पिच या चूड़ी अंतराल बोलते हैं इसको, या चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल
कि पहले तो डेफिनेशन, फिर अपन इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चूड़ी अंतराल या पिच किसको बोलोगे आप, तो ये देखो आप पिच या चूड़ी अंतराल। तो अपन क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के एक चक्कर में, चुंबकीय क्षेत्र के एक चक्कर में, चुंबकीय क्षेत्र में एक चक्कर में, एक चक्कर में आवेशित कण द्वारा तय की गई क्षैतिज या रेखीय, तय की गई क्षैतिज मतलब बी की डायरेक्शन में, क्षैतिज दूरी कुंडली अंतराल, क्षैतिज दूरी को कुंडली अंतराल, चूड़ी अंतराल या पिच, कुंडलिनी अंतराल, कई नाम होते हैं इसके, कुंडलिनी अंतराल या हेलिकल पथ की पिच, या हेलिकल पथ की पिच, या क्या नाम दे सकते हो शॉर्ट में, चूड़ी अंतराल या चूड़ी अंतराल कहते हैं। चूड़ी अंतराल कहलाती है या कहते हैं, चूड़ी अंतराल कहलाती है। ठीक है, अर्थ क्या हुआ इस बात का, देखो आप डेफिनेशन में ज्यादा अपन कह भाई चुंबकीय क्षेत्र में एक चक्कर में आवेशित कण, मतलब वो आपकी जो ये भी डायग्राम आपने देखा है कि ये गति कैसे कर रहा है, देखो गति, आप देखो गति समझोगे तो ये गति कैसे कर रहा है, देखो ऐसे गति कर रहा है, ये यहां से एक चक्कर लगा इसका, तो एक चक्कर में ये वर्ताकार तो करेगा किसके कारण, वी वाई के कारण, लेकिन वी एक्स है वो इसे क्षैतिज दिशा में या इसे इस रेखीय गति प्रदान करेगा नहीं करेगा, भाई चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में गति कौन कराएगा, वी एक्स, और इसके लंबवत गति कौन कराएगा, वी वाई। वी वाई के कारण तो वर्त बन जाएगा, लेकिन वी एक्स के कारण क्षैतिज दिशा में भी कुछ ना कुछ आगे खिसकेगा ना, जो आगे खिसकेगा उसको, ये जो क्षैतिज दूरी तय होगी इसे बोलेंगे चूड़ी अंतराल। अगर आप किसी स्क्रू को देखते हो तो एक चूड़ी के बाद दूसरी चूड़ी होती है, उन दोनों चूड़ी के बीच की दूरी है वो क्या कहलाती है, चूड़ी अंतराल। जैसे एक कुंडली है दूसरी कुंडली, इन दोनों के बीच की दूरी क्या आ जाएगी, चूड़ी अंतराल। भाई ये पहली कुंडली रही है, क्या हो गई दूसरी कुंडली, इन दोनों के बीच में थोड़ी रेखिक दूरी आएगी कि नहीं आएगी, इसको अपन बोलेंगे चूड़ी अंतराल। तो चूड़ी अंतराल का कारक कौन हुआ आपका, क्षैतिज, भाई क्षैतिज वेग होगा, तो यहां पर अपन बात करेंगे x इज इक्वल टू होगा, वो होगा vx इंटू टी। ठीक है भाई, x दिशा के अंदर जो वेग होगा वो, और एक चक्कर में लगा गया समय, तो इस डायरेक्शन में कौन है, v cos थीटा, और आवर्तकाल की वैल्यू अभी आपने निकाली है, क्या निकाली है, 2 पाई m अपॉन QP। ठीक है, तो ये आपका आ गया x इज इक्वल टू क्या आ गया, v cos थीटा इंटू 2 पाई m अपॉन QP, ये आपका चूड़ी अंतराल आ गया। ठीक है, तो चूड़ी अंतराल का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, चूड़ी अंतराल इज इक्वल टू क्या हो गया, फॉर्मूला यहां से बन गया ना, क्या बनाया, क्षैतिज वेग कौन है, vx इंटू आवर्तकाल और आवर्तकाल हो गया। ठीक है, कौन हो गया, t, ये आपका चूड़ी अंतराल का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो v cos थीटा इंटू 2 पाई f अपॉन QP, तो ये हुआ आपका चूड़ी अंतराल। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया कि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा थीटा इज इक्वल टू 90 या 0 डिग्री पर ही प्रवेश करें। अपन ने देख लिया कि यदि थीटा 90 से तो लेस है, 0 से ग्रेटर है, तो उस कंडीशन में अपन ने क्लियर कर सकते हैं कि उस कंडीशन में आपका जो आवेशित कण पार्टिकल है उसका पथ कैसा होगा, कुंडलिनी टाइप का होगा, हेलिकल पाथ होगा। कारण क्योंकि उसके वेलोसिटी है, उसके अपन फ्रैक्शन करेंगे, एक तो vx और एक vy। vx मतलब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, vy मतलब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा वो तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बनाएगा, तो ये तो सीधा सीधा चला जाएगा, इस कारण तो रेखीय गति होगी। लेकिन जो है आपका लंबवत है, तो
तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, रिजल्टेंट क्या होगा F इज इक्वल टू QVB है, वो अभिकेंद्रीय बल बनेगा। ये कैसी गति कराएगा, वर्तीय गति। तो रिजल्टेंट आपके इस जो आवेशित चार्ज है या कण है उसके ऊपर दोनों अप्लाई होंगे, Vx भी होगा और Vy। तो क्षैतिज और वर्ताकार दोनों गतियों का मिक्स होकर एक कुंडलिनी टाइप की गति करते हुए आगे बढ़ेगा, वर्तीय गति भी करेगा और रेखीय गति करते हुए आगे बढ़ेगा। तो पथ कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कुंडलिनी नुमा। ठीक है। अब अगर अपन वर्ताकार पथ की त्रिज्या निकालेंगे तो रेडियस के फॉर्मूले में अपने को यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी लेनी है, लंबवत घटक लेना है। वेग का कौन सा घटक, लंबवत। तो अपन ने v sin थीटा अपॉन QB ले लिया। ऐसे अगर अपन आवर्तकाल निकालेंगे तो भी यहाँ पर वेग में जब जिसका भाग देंगे वो घटक कौन सा आएगा, लंबवत घटक आएगा। यहाँ पर भी अपने क्या ले लिया, v sin थीटा। ऐसे इसका आवर्तकाल निकालिया। फिर एक वर्ड आया अपने पास चूड़ी अंतराल या पिच। अपने कहा भाई एक चक्कर, एक आवर्तकाल में जितनी क्षैतिज दूरी तय हो जाए, एक आवर्तकाल में जितनी क्षैतिज दूरी तय हो जाए वो क्या कहलाएगा, चूड़ी अंतराल कहलाएगा। तो अपने क्या हुआ, चूड़ी अंतराल इज इक्वल टू क्या हो गया, क्षैतिज वेग इनटू आवर्तकाल। तो क्षैतिज वेग कौन है, v cos थीटा, आवर्तकाल कौन है, 2 pi m अपॉन QB। तो ये आपका चूड़ी अंतराल आ गया। ठीक है, आज की क्लास तो इतनी ही रहेगी। अपन लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया था कि भाई रेडियस है वो किस पे डिपेंड करती है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की रेडियस किस पे डिपेंड करेगी। तो वो डिपेंड में आप देखो द्रव्यमान, आवेश, ऊर्जा और संवेग आपको नाम दिए थे मैंने। तो रेडियस का फॉर्मूला आप जानते हैं, रेडियस का फॉर्मूला क्या निकाला था आपने, R इज इक्वल टू, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वो था mv अपॉन QP। तो m इंटू वी द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है, संवेग। इसका उसका आंसर क्या आ जाएगा, D, संवेग पे डिपेंड करेगी। तो ये अपना रेडियस का फॉर्मूला था R इज इक्वल टू mv अपॉन QB। तो m और v को अपन P लिख सकते हैं, संवेग लिख सकते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, D, संवेग। ठीक है, आज का क्वेश्चन सुनो। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो कण की राशि परिवर्तित होती है। कि कण की कौन सी राशि परिवर्तित होगी, A चाल, B संवेग, C ऊर्जा, D कोई नहीं। कि आपको पता है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करेगा तो उसकी गति कैसी होगी, वर्तीय। और उसके गति के दौरान आप भी जानते हो वेलोसिटी, मोमेंटम, एनर्जी या नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा आंसर होगा, ABCD में जो भी आंसर होगा उसको आप कमेंट के रूप में जरूर बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।